बिहार की सियासत में तापमान हर दिन चढ़ता जा रहा है और अब मैदान में उतर चुके हैं भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के हटा खेल मैदान में जब रावण पहुंचे तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने अपने अंदाज में मंच संभाला और एनडीए सरकार पर सीधा वार किया। बोले, अब जनता डरने वाली नहीं, जवाब देने वाली है। महागठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में हुई इस जनसभा में रावण ने युवाओं, दलितों और किसानों को एकजुट होने का संदेश देते हुए कहा, बदलाव की आंधी चल रही है, अब आवाज उठेगी तो सिंहासन हिलेगा। अपने संबोधन में चंद्रशेखर रावण ने कहा कि देश और राज्य में एनडीए सरकारें जनता से झूठे वादे करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के मजदूर आज भी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में पलायन करने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर रावण ने बिहार की जनता के सामने एनडीए के विरोध में पूरी ताकत झोंक डाली। साथ ही कहा, जनता पूरी तरह जाग चुकी है, अब कोई जाति, धर्म या दिखावटी वादों के नाम पर वोट नहीं देने वाली। उन्होंने जनता से भावनात्मक अपील की, इस बार का वोट बच्चों की पढ़ाई, युवाओं के रोजगार और किसानों की खुशहाली के नाम पर होना चाहिए। अगर बदलाव चाहिए तो सत्ता में बैठे लोगों को जवाब देना होगा। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि बिहार की असली ताकत यहाँ का नौजवान और किसान है, लेकिन सरकार ने हमेशा इन्हें नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षा नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं और युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं, यही एनडीए सरकार की असल पहचान बन चुकी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार अपने युवाओं के भविष्य में खेलती है, उसे अब जनता सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। रावण ने मंच से महागठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से एकजुट होकर वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा, अब बिहार को झूठे वादे नहीं, सच्चे विकास की जरूरत है। वो विकास जो गांव तक पहुंचे, गरीब के घर तक पहुंचे और हर बच्चे के सामने तक पहुंचे। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब तक हर गरीब बच्चों को समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक समाज में न्याय संभव नहीं है। रोजगार को लेकर उन्होंने कहा, सरकार की नीतियां सिर्फ कागजों पर है, जमीनी स्तरों पर आज भी नौजवान दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर मजदूरी करने को मजबूर है। सभा में मौजूद भीड़ लगातार जयकारे लगा रही थी, जय भीम, जय संविधान। भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। रावण ने भी उसी जोश में कहा, हम सत्ता के लिए नहीं, समाज के लिए, सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं, सोच बदलने की है। बिहार बदलेगा जब जनता अपनी ताकत पहचान लेगी। हटा खेल मैदान में उमड़ी भीड़ और रावण के तेवरों ने चुनावी माहौल में नई हलचल पैदा कर दी है। उनका संदेश साफ था, अब बिहार की राजनीति जाति और धर्म की नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और सम्मान के मुद्दों पर तय होगी। अब सवाल उठता है, क्या चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का एनडीए विरोधी प्रचार वाकई असर दिखा पाएगा? क्या उनकी अपील सिर्फ नारों तक सीमित रहेगी या सच में वोट में बदल पाएगी? क्योंकि बिहार की सियासत में समीकरण बहुत पेचीदा है। जहां एक और एनडीए अपनी सरकार के कामकाज और विकास योजना का बखान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर रावण जैसे नए चेहरों की आवाज उन वर्गों तक पहुंच रही है जो अब तक खुद को हाशिए पर महसूस करते थे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चंद्रशेखर रावण भले ही सीटों के लिहाज से बड़ा असर ना डालें, लेकिन उनका अभियान एनडीए के खिलाफ माहौल बनाने में भूमिका निभा सकता है। उनका फोकस युवाओं, दलितों और किसानों पर है। वो तबका जो हर चुनाव में विकास की बात तो सुनता है, लेकिन उसके हिस्से में जमीनी बदलाव बहुत कम आता है। हटा खेल मैदान की ये जनसभा ये संकेत दे गई कि रावण अब सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि एक चुनौती बनते जा रहे हैं। उनकी आवाज न केवल सत्ता से सवाल पूछ रही है, बल्कि जनता को भी जवाब देने की उम्मीद दे रही है। अब देखना ये होगा कि कैमूर से उठी यह आवाज क्या बिहार की सियासत में नया अध्याय लिख पाएगी? क्या चंद्रशेखर रावण बाकी वोटरों के बीच बदलाव की नई धारा बन पाएंगे, या फिर एनडीए का मजबूत चुनावी ढांचा इस चुनौती को भी पचाकर आगे बढ़ जाएगा? बिहार का मैदान गर्म है, हवा में बदलाव की गूंज है। अब नजरें टिक गई हैं 14 नवंबर, जब ये तय होगा कि रावण की गर्जना सिर्फ नारा नहीं थी, ये सियासी असर की शुरुआत। आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर आजाद ने जो एनडीए के खिलाफ विरोध का गूंज उठाया है, वो कहां तक उठेगा? क्या एनडीए इसे पचा पाएगी या नहीं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज़।